मैं ही हूं द टाइगर। अभिनव की आंखें फटी की फटी रह गई। इससे पहले कि वो रंजन को कुछ बोल भी पाता, रंजन उल्टा उस पर ही चिल्ला पड़ा, तो यहां से जा रंजन, भाग। रंजन ने भारी आवाज में ऑर्डर दिया। वो अंदर ही अंदर घबरा भी रहा था कि असली टाइगर पर इस तरह से चिल्लाने का क्या नतीजा हो सकता था। हालांकि उसका काम फिलहाल सिर्फ अभिनव की सुरक्षा थी, फिर चाहे उसे इसके लिए झूठ बोलकर खुद टाइगर भी क्यों ना बनना पड़े, अभिनव को रंजन बनाकर डांटना पड़े या उन लोगों के हाथों अपनी जान भी गंवानी पड़े। रंजन की बात सुनते ही लक्ष्य के पास खड़ा वो आदमी मुस्कुराया और उसने अपनी बंदूक उसकी ओर तान दी। अभिनव के दिमाग ने इस पल काम करना बंद कर दिया था। अंदर ही अंदर रंजन को डर लग रहा था। उसने उन लोगों को अपनी गलत पहचान बताई थी, लेकिन इस वक्त उसके लिए अपने डर से ज्यादा टाइगर की पहचान जरूरी थी। जैसे कि डॉन ने रंजन से कहा था, वो अभिनव की पहचान सब लोगों के सामने उजागर नहीं कर सकता था। रंजन की ये बात सुनकर एक आदमी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने अपनी बंदूक लक्ष्य के सिर से हटाकर रंजन की तरफ घुमा दी और बोला, कमजोर शेर का शिकार करने से अच्छा है मजबूत शेर का शिकार। और इतना कहते ही उसने बंदूक की नली रंजन के पैर की तरफ घुमा दी। अभिनव की आंखों के सामने ढेर सारी यादें घूम रही थी। उसे राणा याद आ रहा था। उसे याद आ रहा था कैसे राणा ने उसके पिता पर बंदूक तानी थी और वो खड़ा होकर बस उसे देख रहा था। इस याद ने अभिनव के माथे पर पसीने की एक लकीर खींच दी थी। वो अपने पिता को तो नहीं बचा पाया था, लेकिन वो रंजन को बचा सकता था। वो जानता था कि अगर उसने रंजन को यहाँ छोड़ दिया तो ये लोग रंजन को नहीं छोड़ने वाले थे। तभी उस बंदूक वाले आदमी ने कहा, और मैंने झूठ बोला था, इस कमरे में कोई जिंदा नहीं बचेगा सिवाय टाइगर के। टाइगर यहाँ से बाहर तो जाएगा, लेकिन एक पैर पर। उस आदमी ने कहा। इससे पहले कि अभिनव जवाब में कुछ कहता, अचानक छत से एक जलती हुई चीज नीचे लकड़ी की टेबल पर गिरी और उसने आग पकड़ ली। देखते ही देखते उस आग का धुआं पूरे कमरे में फैलना शुरू हो गया। अभिनव ने इस मौके का फायदा उठाया और उस आदमी की तरफ लपका जिसने रंजन पर बंदूक तान रखी थी। इससे पहले कि वो आदमी रंजन को गोली मारता, अभिनव ने उस आदमी का हाथ पकड़ा और इतनी जोर से दबाया कि बंदूक उसके हाथ से नीचे गिर गई। धुआं और ज्यादा बढ़ने लगा था और अब कुछ भी देख पाना मुश्किल होता जा रहा था। इस बीच अभिनव और उसके आदमियों ने वहां खड़े लोगों की धुनाई शुरू कर दी थी। अभिनव ये जानता था कि लक्ष्य किस तरफ पड़ा है, इसीलिए उसने अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो किया और लक्ष्य को ढूंढ लिया। रंजन भी उसके पीछे ही था। उसे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में वहां आग लग गई और अभिनव को डॉन की आवाज सुनाई दी। वो अभिनव को पुकार रहा था। अभिनव ने उसकी जगह रंजन को देखा और बोला, इसे यहां से लेकर जाओ, मैं निहारिका को ढूंढता हूं। और अभिनव दाईं तरफ बने दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। उसने देखा कि निहारिका बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। तभी एक आदमी बाथरूम से बाहर आया। अभिनव ने बंदूक उस आदमी के ऊपर तान कर उसे डरा दिया। अभिनव ने उसे एक पल के लिए ध्यान से देखा। वो ये देखने की कोशिश कर रहा था कि उसे इस आदमी को कहाँ गोली मारनी चाहिए। जब अभिनव बहुत छोटा था तभी उसके पिता की मौत हो गई थी। संजय ने जाने से पहले अभिनव को बंदूक पकड़ना और चलाना नहीं सिखाया था। उसके पिता ने उसे सिर्फ हाथों से लड़ना सिखाया था। अभिनव ने गोली तो चलाई, लेकिन बदकिस्मती से गोली उस आदमी के बगल से होते हुए पीछे दीवार में जा लगी। अभिनव की इस हरकत पर उस आदमी को हंसी आ गई। तुम गोली नहीं चला सकते ना? उस आदमी ने खुश होते हुए अभिनव से पूछा। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी लॉटरी लग गई है। अभिनव ने भी गुस्से में कहा, तुम्हें मारने के लिए मुझे बंदूक की जरूरत नहीं है। और इतना कहते ही अभिनव ने बंदूक फेंक दी। उस आदमी ने मौका पाकर अभिनव पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो अभिनव को मार पाता, अभिनव ने उसका हाथ बीच में ही पकड़ लिया। वो आदमी किसी बॉल की तरह जाकर दीवार से टकराया और उसके मुंह से खून निकलने लगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।